14 अगस्त को जिस दिन ये मुल्क वजूद में आ रहा था, उस दिन अल्लाह ताला ने भी कोई ऐसी तारीख मुरतब की थी, ऐसी तकदीर लिखी थी कि ये 27वीं रमजान की रात थी, गालिब गुमान के शब्बे कदर। और जिस तरह अल्लाह फरमाता है कि तुम शब्बे कदर को क्या जानो कि ये वो वक्त है जब मलाइका नजूल फरमाते हैं अल्लाह के तमाम इज़्न के साथ, तो ये अल्लाह का इज़्न उस दिन मुकम्मल हो रहा था कि एक वतन ने, एक मुल्क ने वजूद में आना था कि जो 1400 साल की मुसलमानों की तारीख की अमीन था। इस रात जिस वक्त ये मुल्क वजूद में आ रहा था, रात के 12:01 पर जिस वक्त रेडियो से पहली दफा ये आवाज गूंजती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुबारक हो पाकिस्तान वजूद में आ गया, उस वक्त लाखों मुसलमान इसको सुनने से पहले कट चुके थे। और ये कौम जब बनाई गई थी, जब कुर्बानियां दी गई थी, तो सिंधी, बलोची, पठान, महाजिर और कश्मीरी के लिए नहीं दी गई थी। जब हिंदुओं ने काटा था हमें, तो ये नहीं पूछा था कि तुम शिया हो कि सुन्नी हो, सिंधी हो कि बलोची हो कि महाजिर हो कि पठान हो। उन्होंने हमें इसलिए काटा था कि तुम मुसलमान हो। और आज भी हमारा दुश्मन हमें इसलिए काटेगा कि हम मुसलमान हैं। और जो फिरका डालने की कोशिश करता है इस कौम में, जो सूबाइयत की बात करता है, इलाकाइयत की बात करता है, लिसानियत की बात करता है, मजहबी और सियासी तफरकाबाजी की बात करता है, अल्लाह, उसके रसूल और मलाइका और मोमिनीन की बदतरीन लानत हो उसके ऊपर कि वो खयानत करता है इस उम्मत के साथ, अल्लाह, उसके रसूल के साथ और इस पाकिस्तान के शोदा के साथ। याद रखना, आपकी इज्जत, आपकी आबरू, आपकी डिग्निटी, आपका ऑनर, सब कुछ इस सब्ज झंडे के साथ। प्रॉमिस इट, स्वेयर इट विद इन योरसेल्फ कि तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना इस मट्टी के साथ होगा। इश्क को फरियाद लाजिम थी, सो वो हो चुकी। अब जरा दिल थाम के फरियाद की तासीर से मुसलमानों ने मदीना भी मुशरिकों से छीन के लिया, हमारे बड़ों ने भी पाकिस्तान मुशरिकों से छीन के बनाया। मदीने में भी हिजरत थी, पाकिस्तान में भी हिजरत थी। मदीने में भी बहुत सारे मुसलमान पीछे मक्के में रह गए, पाकिस्तान में भी बहुत सारे मुसलमान पीछे हिंदुस्तान में रह गए। मदीना भी एक इस्लामी नजरियाती रियासत थी, पाकिस्तान भी अल्लाह के फजल से इस्लामी नजरियाती रियासत थी। मदीना भी उम्मत मुस्लिमा की अहया का मरकज था, पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा की अहया का मरकज है। और अब सिर्फ एक कदम जो होना है और बाकी रह गया है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी जिंदगियों में हम इसको देखेंगे। मदीने से जाके फतेह मक्का किया गया था, अल्लाह की कसम हम भी जाके रेडियो पाकिस्तान पहली का नारा लगाएंगे और लाल किले पर पाकिस्तान का सब हलाली परचम भी लहराया जाएगा। और हिंदुस्तान के मुसलमान जो पीछे जिन्हें हम छोड़ आए थे, अपनी उन 2.5 लाख सकीना और जरीना बेटियों और बहनों को, उनके सरों पे दुपट्टे रखने हमें एक दफा फिर जाना है वहां भी। और अल्लाह की कसम हम भूले नहीं है किसी एक वाक़े को भी, ये कर्ज है जो हमने चुकाना है। इस पाकिस्तान की हां और ना में दुनिया के फैसले होंगे। इस खित्ते में दुनिया में कोई फैसला नहीं करेगा जब तक हमसे इजाजत ना ले लेंगे हमें क्या करना है। इस बात से ना घबराएं कि आजकल मुल्क के हालात क्या है, मायूसी में ना आइएगा। ये वही मक्कार हिंदू हमें
हमारे हौसले पस्त करना चाहता है। ये वही साजिश है, मुंह में राम राम बगल में छुरी। इसकी तारीफ यही है, कभी धोखा ना खाइएगा। इंडिया की आपने जबान देखी थी जब उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो उनकी जबान बदल गई, उनका लहजा बदल गया, उनका बॉडी लैंग्वेज और डिमीनर बदल गया। हमारा एक घटिया हमसाया है, जब उसको ताकत और इख्तियार मिलता है तो वो आपे से बाहर हो जाता है। जब उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो उनको यकीन था कि अमेरिकन पाकिस्तान पर इतना दबाव डालेंगे कि पाकिस्तान एटमी धमाका नहीं कर सकेगा, और उसके बाद आइंदा आने वाले तमाम वक्तों में इंडिया को वो साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी होगी पाकिस्तान के खिलाफ कि वो एक एटमी ताकत है, और हम सिर्फ क्लेम करते हैं कि हम एक एटमी ताकत है लेकिन दुनिया के पास कोई सबूत ना होता। देखिए, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दुनिया को ये बताना जरूरी होता है कि हम जो कह रहे हैं वी मीन इट ऑल्सो, और उस वक्त अगर हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन न करते हमारी आइंदा आने वाली नस्लें उस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में एहसास कमतरी में जिंदगी गुजारती, और हिंदू बनने की जबान और उसका लहजा हमारे खिलाफ ऐसा होता कि कभी हमें इज्जत से सर उठा के जिंदा न रहने देते। वो हमने जो 5 धमाके किए वो एक तमाचा था इनके मुंह पे जिसने आज तक इनका दिमाग दुरुस्त किया। अल्लाह की कसम हम आपको बिशारत देते हैं इस बात की कि अब इसका जोग्राफिया कम नहीं होगा, बढ़ेगा इंशाअल्लाह। बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान वो होगा कि जो हमारे बड़े इसको बनाना चाहते थे। बी पार्ट ऑफ इट, बी पार्ट ऑफ दिस डेस्टिनी। इससे अलग नहीं होना, बहुत बदनसीबी हो जाए। सोचिए उस शख्स की बदनसीबी कि हुजूर फतेह मक्का के लिए जा रहे हों और वो उस वक्त शामिल होने से इनकार कर दे। सोचिए उस शख्स की बदनसीबी जो कुस्तुनतुनिया कैप्चर करने जा रही हो मुसलमान फौज, और वो उसमें शामिल ना हो सके। सोचिए उसकी बदनसीबी कि पाकिस्तान बनने जा रहा और वो उसकी मुखालफत कर रहा हो, और सोचिए उसकी बदनसीबी कि अल्लाह पाकिस्तान पर रहमत के दरवाजे खोल रहा और ये पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहा हो। ऐसे बदनसीब भी होते हैं लेकिन फिर वो बहुत बदनसीब होते हैं, और ऐसे खुशनसीब भी हैं दीवाने जुनूनी सिपाही मकबूल हुसैन की तरह, जो 40 साल के बाद आजाद कश्मीर रेजिमेंट में रिपोर्ट करता है आखिर दीवाना होने के बावजूद कि सर सिपाही ड्यूटी पर हाजिर है। उसकी जबान इसलिए काट दी उन्होंने कि उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहा। ऐसे जुनूनी चाहिए, ऐसे दीवाने चाहिए, लाख फरजानियां और लाख अक्लमंदियां ऐसे दीवानों पर कुर्बान। हमारा एक सोल्जर सिपाही मकबूल हुसैन ऑपरेशन जिब्राल्टर में कश्मीर गया और कैप्चर हो गया। 40 साल तक इंडियंस ने उसको अपनी जेल में रखा, टॉर्चर करते रहे सिर्फ ये कहने के लिए कि कहो कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कहा अगर नहीं कहोगे हम तुम्हारी जबान काट देंगे। उसकी जबान काट दी, उसने ये नहीं कहा। जब वो पागल हो गया तो उसको बॉर्डर से धक्का देके पाकिस्तान भेज दिया। वो सोल्जर पागल तो हो गया लेकिन उसको एक बात याद थी, मैं आजाद कश्मीर रेजिमेंट का सिपाही हूं, एंड आई एम अ सोल्जर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। वो किसी तरह आजाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर पहुंचा, वहां उसका नाम लिखा हुआ था सिपाही मकबूल हुसैन शहीद। और कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करता है, सर रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी। दिस इज ऑनर, दिस इज करेज।